हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज लवली सूरज सिंह हियर। आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में कि टिश्यू क्या होते हैं, हमारे बॉडी में टिश्यू क्या होते हैं। एक्चुअली ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। तो मैं इसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो देखिए, व्हाट इज टिश्यू। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ सेल क्या होता है। सेल नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, मेरी सेल वाली वीडियो देख लेना। नहीं बनाई है, किसने कहा नहीं बनाई, देखो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, देखो क्या है ना कि देखो बहुत सारे कैसे कहते हैं ना कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी कहते हैं। तो टिश्यू क्या है? सेल तो है ही, चलो सेल है स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट, तो फिर बॉडी फिर बना कैसे? बस सेल ही भरे? नहीं, सेल मिल करके कुछ बना है। और सेल मिल करके जो लेवल 2 पे बना वो बना है टिश्यू। ठीक है, लाइक देखो ये सेल है, सेल 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 टिश्यू। बस लेवल 1 सेल, लेवल 2 टिश्यू, लेवल 3 पे क्या बनता है अगली वीडियो बताऊंगा। ठीक है, तो देखो जो द ग्रुप ऑफ द टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब मेरे को एक बात बताओ, आप गए हो घूमने फिरने, किनके साथ जाओगे? जिनके साथ आपकी वाइब मैच होती है। चलो आप ही के लैंग्वेज में बताता हूं। आप गए हो, चलो बता ही देता हूं। आप जा रहे हो रिलेशनशिप वगैरह में थोड़ा कि यार चलो कुछ कर लेते हैं, मतलब कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ है, अभी नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे। ठीक है, अब आप किसको जाके अप्रोच करोगे? जो आपको अच्छे लगे, जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो, ऐसा लगे कि हाँ इसके साथ मैं रह लूंगा, मेरे फंक्शंस उसके फंक्शंस थोड़े सिमिलर हो, मुझे जो पसंद हो उसे वो पसंद हो, तभी तो हम जाके, ये जो कहते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट्स, ये सब कुछ नहीं होता है। अब तुम्हें रेस्टोरेंट पसंद है, उसे रेस्टोरेंट पसंद ही नहीं है, तो फिर तो भाई क्लैश ही होना है। तो जब स्ट्रक्चर और फंक्शन थोड़ा थोड़ा सेम हो ना तो मजा आता है। चलो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ, फंक्शंस जब थोड़े थोड़े सेम हो तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। दिस इज द सेम विद टिश्यू। जब टिश्यू में स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो, जब सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो, तुम क्या हो? तुम सेल, तुम्हारी वाली क्या है? तुम्हारी वाली सेल है, तुम्हारी नहीं है, एज्यूम कर लो तुम्हारी वाली है। ठीक है, तो सेल क्या, तुम सब मिलके क्या बना, तुम भी सेल हो, वो भी सेल है, तुम भी सेल हो, वो भी सेल है, तुमने मिलके क्या बना लिया? एक कपल नहीं, टिश्यू, सेल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जब सिमिलर, जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन हो, ऐसे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो द डेफिनेशन इज टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट्स इट, दिस इज टिश्यू। अब टिश्यू के कुछ टाइप्स हैं। हमारी बॉडी इतना बड़ा बॉडी है, कितने सारे ऑर्गन्स है, सबके अलग अलग फंक्शंस है, स्किन है, ब्लड है, नर्वस सिस्टम है, कुछ तो काम होगा। तो इसके ना टाइप्स हैं। देखो टाइप्स बहुत सारे हैं, जब आप नेट जीआरएफ वगैरह पढ़ने जाओगे और भी कुछ कुछ पढ़ने जाओगे ना बहुत डीप पीएचडी लेवल पे, तो आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। क्योंकि स्केलेटल टिश्यू कहते हैं एक, जो बोन्स वाले होते हैं, पर हम उसे नहीं पढ़ते क्योंकि वो उतनी एक्यूरेट नहीं है अभी के लिए। टीजीटी पीजीटी लेवल तक वो उतनी एक्यूरेट नहीं है, इसलिए अभी हम पढ़ते हैं 4 टाइप के। एपिथेलियल, अरे लिख के बता। तो जो टाइप्स है ना, फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, कोई स्किप नहीं करेगा, लिख रहा हूं मैं। थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। चले अब एक एक करके सबको देखते हैं। ठीक है, ओके। अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू वो एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है ना, जो हमारे ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी के लेयर्स में प्रेजेंट होता है। ये मेरा हाथ है, इसका सबसे एक्सटर्नल जो पार्ट है वो है स्किन। जो एक्सटर्नल टिश्यू है ये स्किन, और यही एपिथेलियल टिश्यू है। हमारा स्टमक है, स्टमक का जो इंटरनल सबसे अंदर का होगा ना लेयर, वही लेयर एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। जैसे स्टमक में मान लो कि इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स है, फूड एब्जॉर्प्शन है, वो काम करना है, तो वो एपिथेलियल टिश्यू करता है। म्यूकस का सेक्रेशन एपिथेलियल टिश्यू करता है। लंग्स के जो सबसे इनर लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। ये पूरे बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे हाथ से अगर मान लो बॉडी से कुछ गंदगी बाहर निकालनी हो स्वेट के थ्रू, तो वो एपिथेलियल टिश्यू निकालता है हमारे स्किन से। समझिए एपिथेलियल टिश्यू क्या? इट इज अ थिन कंटिन्यूअस लेयर। कंटिन्यूअस लेयर का मतलब समझ रहे? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। ऐसा तो नहीं यहां तक स्किन है फिर टूट गया फिर यहां तक स्किन है, नहीं, कंटिन्यूअस है, थिन है, पतला लेयर है ऑफ सेल्स। मैंने आपको बताया था सेल जुड़ के टिश्यू बनता है।
दैट कवर्स द बॉडीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेसेस, बॉडी के इंटरनल सरफेस और एक्सटर्नल सरफेस को कवर करता है। एक्सटर्नल सरफेस यानी कि ये, और मान लो ये मेरा एसोफेगस है, फूड पाइप, तो अगर फूड पाइप का जो सबसे अंदर वाला लेयर होगा ना, मान लो ये एसोफेगस है, इसका जो सबसे अंदर ये भी एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, ठीक है। स्किन इज द बेस्ट एग्जांपल, कवर्स द इंटरनल सरफेस ऑफ बॉडीज ऑर्गन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी के जो अंदर के जो ऑर्गन होते हैं उनके इंटरनल सरफेस को कवर करता है। डन। रुको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं अभी आपको। अरे यार, सपोज ये मेरे पास मग है मेरा, सपोज ये मेरा स्टमक बोल देते हैं इसे, स्टमक है, अरे जूसेस गिर गए, बाइल जूस वगैरह, तो मान लो ये मेरा स्टमक है, ठीक है। तो इसका जो इंटरनल सरफेस देख रहे हो, ये इसका अंदर का सरफेस है पूरा, और ये जो इसका सबसे इंटरनल सरफेस है, सबसे ये लेयर होगा ना, सबसे इंटरनल लेयर, सबसे अंदर वाला, वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा, ठीक है, समझे। अरे मेरे रूम पे सब पड़ा है, तो आओ आगे देखें। तो डिफरेंट शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मैंने आपके टिश्यू के ही एक्सप्लेनेशन में, डेफिनेशन में बताया था कि वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे ही एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और टिश्यू बनाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू में जितने भी सेल्स होंगे सबके सेम फंक्शंस और स्ट्रक्चर होंगे अकॉर्डिंग टू द प्लेस जहां वो है। जैसे स्किन है, स्किन का जितने स्किन में सेल्स होंगे सबके एक होंगे, स्टमक के अंदर जितने होंगे सबके एक होंगे, लंग्स के अंदर जितने होंगे सबके एक होंगे, ठीक है। गॉट दैट। इन स्किन दे रिमूव वेस्ट बाय एक्सक्रीटिंग इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, स्वेट के फॉर्म में वो वेस्ट को रिमूव करते हैं स्किन से। और आई डोंट थिंक इसमें कुछ बताने लायक है। हाँ, तो अब हम जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। अब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू सिंपली मींस, इसका तो वर्ड से ही पता चल रहा है, कनेक्ट करता है दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स या पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी को, जो कनेक्ट करता है वो कनेक्टिव टिश्यू है। आप बताओ क्या लगता है क्या होगा। देखो जो सबसे अच्छा कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है वो होता है ब्लड। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो पूरे बॉडी को एक दूसरे में कनेक्ट करता है, बांध के रखता है साथ में, ठीक है। क्योंकि ब्लड डाइजेस्टिव फूड्स को इधर से उधर लेके जाता है, न्यूट्रिएंट्स को इधर से उधर लेके जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो एक कनेक्टिव टिश्यू जो सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे से बांध के रखता है। नर्वस सिस्टम में बहुत ज्यादा काम आता है ब्लड। और हार्ड की बात करें तो हार्ड में बोन्स आते हैं, बोन इज द हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। आगे अगर आप बहुत डीप जाओगे तो इनके एक अलग टिश्यू बनी हुई है, दैट्स स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में बोन आती है, पर बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का। वैसे कार्टिलेज इज सॉफ्ट टिश्यू, कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे स्पाइन में बीच बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ना, वर्टिब्रास के बीच में, V1 V2 के बीच में कार्टिलेज। जैसे कि ईयर, नोज, कार्टिलेज। जो लॉन्ग बोन्स के एंड में होता है कार्टिलेज, जो कनेक्ट कर रहा है दो बोन्स को, दैट्स कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तो बाइंड्स टू और मोर अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स टुगेदर, ठीक है। सिंपल मतलब था कनेक्टिव टिश्यू का। अब ये बताओ बोन टू बोन, जैसे एक बोन दूसरे बोन से जुड़ा है तो वो किस टिश्यू के थ्रू जुड़ा होता है, दैट्स लिगामेंट, उसे हम लिगामेंट कहते हैं। जो बोन टू बोन जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं, और बोन टू मसल जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं। जैसे मसल ऐसे तो नहीं जाके चिपका होगा, है ना, मसल क्या होगा कि उसे टेंडन जो होता है, टेंडन मसल को पकड़ के और फिर बोन से अटैच कर देता है। दिस इज इट। अब हम आगे बढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो थर्ड टाइप जो है ना, थर्ड टाइप है मस्कुलर टिश्यू। व्हाट इज मस्कुलर टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू वही होते हैं जो बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के मसल्स बनाते हैं। देखो पहला क्या होता है, सेल्स। हमारे बॉडी में सेल होता है सबसे पहला यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। दूसरा होता है टिश्यू, क्योंकि जो सिमिलर सेल्स होते हैं, सिमिलर फंक्शन और स्ट्रक्चर के, वो मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, और वही टिश्यू फर्दर आकर के मसल बनाते हैं। हमारे बॉडी में मसल भरा हुआ, हड्डियों के अलावा मसल भरा हुआ, सारा पूरा का पूरा मसल है। डिपेंड करता है मसल कौन से टाइप का है। मसल तीन टाइप के होते हैं, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी और कार्डियक। वॉलंटरी होते हैं स्केलेटल मसल्स, इनवॉलंटरी होते हैं स्मूथ मसल्स, और कार्डियक मसल होता है जो हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हार्ट, कार्डियक सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है। मसल के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, पहले हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करें। तो दीज टिश्यू फॉर्म मसल इन द बॉडी। ये टिश्यू क्या करते हैं, मसल बनाते हैं। इसने देखा कि बहुत सारे जो सेल्स हैं वो हमारे बॉडी को, बहुत सारे जो सेल्स हैं वो हमारे बॉडी को क्या दे रहे हैं, ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो वो क्या बन रहे हैं, वो स्केलेटल टिश्यू बन जा रहे हैं, स्केलेटल मसल बन जा रहे हैं। बहुत सारे सेल्स हैं जो मिल करके
वो स्मूथली काम कर रहे हैं, ऑर्गन्स बन जा रहे हैं। वो क्या बन जा रहे हैं? स्मूथ मसल्स बन जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो बस हार्ट में प्रेजेंट है, जिनका फंक्शन एक ही है, तो वो कार्डियक मसल बन जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ मसल्स बनते हैं, दीज टिश्यूज फॉर्म मसल इन द बॉडी, मसल बनाते हैं बॉडी में। 1/3 ऑफ बॉडी वेट इज बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यू। जो मसल है ना हमारे, मैंने क्या कहा, हड्डियों के अलावा सिर्फ और सिर्फ मसल ही है हमारे बॉडी में। तो जो 1/3 है हमारे बॉडी वेट का, वो कौन? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। इट हैज एबिलिटी ऑफ एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम कोई भी सामान उठाते हैं, स्केलेटल मसल बेसिकली जो हमारे फिजिकल वर्क में काम आता है वो होता है स्केलेटल मसल। तो अब मान लो कि मैंने ये सामान उठाया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपैंड हो गया, बाइसेप्स मेरा एक्सपैंड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सपैंड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इट हैज द एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड, हाँ ठीक है। अब टाइप्स मैंने आपको बताया दिया, वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री स्केलेटल मसल, इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल, और कार्डियक और हार्ट मसल। मसल में और इससे ज्यादा कुछ जानने का नहीं है। ठीक है। अब हम लास्ट बात करते हैं नर्वस मसल को। टिश्यू का टाइप 4 जो कि आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, वो है नर्वस टिश्यू। देखो नर्वस टिश्यू इज व्हाट, की जो हमारे नर्वस सिस्टम का काम है वही नर्वस टिश्यू है। बस वही है कि सारे एक तरह के न्यूरॉन्स थे, एक तरह के सेल्स जिनको न्यूरॉन्स नाम दे दिए, वो मिलकर के वहां एक नर्वस सिस्टम बना दिया, जिसे कि नर्वस टिश्यू कहते हैं। दे आर कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स, वही स्मॉलेस्ट सेल जिनके सेम फंक्शन और स्ट्रक्चर थे, जो मिलकर के जिन्होंने मिलकर के बनाया नर्वस टिश्यू, उसे क्या कह दिया? नर्व सेल्स, उन्हें नाम मिला, जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है। रेगुलेट्स, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, जितने भी हमारे ब्रेन से काम होती है, जितने भी हम काम करते हैं सारे ब्रेन से ही होती है। चाहे वो इमोशंस हो, चाहे हमारे इमोशंस हो, हम घूम रहे हैं फिर रहे, सब हमारे नर्वस सिस्टम में ही कंट्रोल कर रहा है। मैं लिख रहा हूँ, नर्वस सिस्टम, मैं पढ़ा रहा हूँ, नर्वस सिस्टम, मुझे कुछ याद रह रहा है, नर्वस सिस्टम, चाहे कुछ भी हो रहा है, सब नर्वस सिस्टम। तो वही है नर्वस टिश्यू का भी फंक्शंस वगैरह भी वही होते हैं। रोल इन इमोशंस, मोशंस, मेमोरी एक्सेट्रा, क्राई, हैप्पी, लव, एंगर, ये सब कौन कंट्रोल करता है? न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। एक्ट्स एज मैसेंजर, मैसेंजर किसका? एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक मैसेज पहुंचाना। उंगली में चोट लग गई, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना, कौन कर रहा है? नर्वस टिश्यू कर रहा है। रिएक्शन ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बॉडी का रिएक्ट करना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कुत्ता पीछे लग गया, भागो, दिमाग, लड़की आ रही, भागो, पास जाओ, भागो, आपका डिसीजन। दिमाग, हाइपोथैलेमस, भूल गए? याद है ना? हाँ, दिस इज व्हाट नर्वस टिश्यू इज। तो देखो हमने पढ़ लिया टिश्यू क्या होता है। टिश्यू के 4 टाइप होते थे, चारों टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए अब अगले वीडियो मिलेंगे, दैट इज मसल। अब हम लोग मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।